नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रह व शुक्र ग्रह को जल का कारक माना गया है और ये दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं कि यदि साथ में बैठ जाए तो बहुत अच्छा योग बनाते हैं, जिसे महालक्ष्मी योग भी कहा जाता है। और साथ में जब जब किसी जन्म कुंडली में यह बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है और जातक के जो कार्य होते हैं समय समय पर बनते रहते हैं, कभी कार्यों में रुकावट नहीं आती है। और वैसे देखा जाए तो एक दूसरे के यह अपोजिट माने जाते हैं, आपस में शत्रुता इनकी रहती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मतानुसार जब यह साथ में बैठ जाएं तो फिर इनमें कोई परस्पर शत्रुता नहीं रहती है। लेकिन अगर यह अलग स्थानों पर हो तो यह शत्रु माने जाते हैं। जैसे कि सप्तम में रहे, भले युति संबंध हो लेकिन वो शत्रुता वाला संबंध माना जाता है। लेकिन साथ आने पर ज्योतिष शास्त्र मतानुसार इनका वह दोष समाप्त हो जाता है और यह योग बना देते हैं, जिसे महालक्ष्मी योग, धन योग कहा जाता है, धन लक्ष्मी योग कहा जाता है। तो यह योग बहुत शुभ होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में यह बनता है वह लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। लेकिन इस योग की एक विशेषता रहती है, यह योग बहुत कम ही फल देता है। तो ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जब यह योग व्यक्ति को फल नहीं दे रहा है तो उस समय पे इस योग से फल लेने हेतु तमाम तरीके के कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जिनमें से एक उपाय हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वैसे तो जब यह योग जन्म कुंडली में बनता है तो उस समय पे चंद्र ग्रह व शुक्र ग्रह का जप, दान आदि किया जाता है और इनसे संबंधित मंत्रों का जाप आदि करना हितकर रहता है, फलदायी रहता है। लेकिन ऐसा बहुत कम संभव हो पाता है, अक्सर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए अक्सर लोग, देखा गया है ज्योतिष शास्त्र में जो बताया जाता है कि एक साइड चांदी के एक सिक्के में अर्ध चंद्राकार की आकृति और दूसरे साइड लक्ष्मी, माता लक्ष्मी के पांव बनाए जाते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में मत है। ऐसा सिक्का भी लोग अपने पॉकेट में, पर्स में आदि में रखते हैं, जिससे कि यह योग बली हो जाए। कहने का अर्थ है, उपाय कुछ और है लेकिन जैसा बताया गया हम आपको वैसा ही बता रहे हैं कि इसके लिए चांदी के सिक्के में एक साइड पे अर्धचंद्राकार की आकृति और दूसरे साइड पांव की आकृति, यानी कि माता लक्ष्मी के पांव जो हम घरों में शुभ प्रतीक चिन्ह के रूप में बनाते हैं दीपावली आदि में, उस चिन्ह को गुदवा कर अपने पास रखा जाता है, जिससे यह योग बली हो जाता है। और ऐसा रखना धन का आगमन कारक भी माना जाता है, इसके लिए भी लोग इस चीज को रखते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसके अतिरिक्त एक अत्यंत सरल उपाय बताया गया है कि जब यह योग जन्म कुंडली में बन रहा हो तो उस अवस्था में खारा जल, यानी कि समुद्र के जल में चांदी का सिक्का डुबोकर घर पे रखना चाहिए। किसी भी पात्र में आप रख सकते हैं, स्टील के पात्र में, कांच के गिलास आदि में भी आप इसे रख सकते हैं। और यदि खारा जल आपको उपलब्ध ना हो तो सामान्य जल में थोड़ा सा नमक डालकर उसमें भी चांदी का सिक्का रखने से आपको इसका अत्यंत और अधिक चमत्कारी लाभ प्राप्त होता है, जैसे कि अन्य उपायों की अपेक्षा। यानी कि आप ग्रह जाप आदि कर लेते हैं इनका, या कोई अन्य उपाय करते हैं, या जो चांदी का सिक्का लक्ष्मी के पांव वाला और दूसरे साइड अर्धचंद्रकार वाला आप रखते हैं, उससे भी अधिक जो फायदा बताया गया है वो यही बताया गया कि खारे जल में, समुद्र के जल में आप इस एक चांदी का सिक्का या चांदी का टुकड़ा डुबो कर रख लीजिए, या फिर जल में नमक डालकर उसमें चांदी का सिक्का डुबो कर रखिए। तो इसका अति शीघ्र ही चमत्कारिक प्रतिफल व्यक्ति को देखने में आता है और महालक्ष्मी योग व्यक्ति का प्रबल हो जाता है। यदि कहीं से धन संबंधी कोई समस्या है तो वह दूर हो जाती है। विशेष तौर पर कर्ज मुक्ति हेतु यह बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि कर्ज मुक्ति तब होती है जब कहीं से हमारे पास धन का आगमन होता है। तो ये धन के आगमन के मार्ग खोल देता है। इसके अलावा जो कार्य रुके हुए होते हैं उन कार्यों में गति मिलती है, प्रगति मिलती है और कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो जिसका यह प्रबल योग होगा कभी उसके कार्य आदि रुकेंगे नहीं। इसके अतिरिक्त जिन भावों के ये स्वामी होते हैं, जहां पर कोई यह योग बनाते हैं, उन भावों से संबंधित और जिस भाव में बैठे हुए होते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्ति को पूर्ण फल प्राप्त होता है। कारक भाव में हो तो अवश्य ही, कारक भाव के स्वामी हो या बैठे हो तो अवश्य ही जातक ने इनसे संबंधित उपाय कर लेने चाहिए। और इस तरीके के सरल उपाय तो अत्यंत आसान है, कुछ भी नहीं लगता है, पैसा तक नहीं लगता है। हाँ, समय समय पे चंद्रवार यानी सोमवार या शुक्रवार को उस जल को बदल दिया जा सकता है।
जो जल समुद्र का जल हो, अगर नज़दीक में समुद्र वाले स्थानों पर व्यक्ति रह रहे हैं तो समुद्र का जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्यथा अपने घर पे यदि कोई व्यक्ति कर रहा है इसको नमक डालकर, तो वह किसी भी शुक्रवार 45 दिन के भीतर, बताया जाता है इन चीज़ों के लिए जो एक समय सीमा बताई गई है कि 45 दिन के भीतर पहले वार, भले ही सोमवार पड़े या शुक्रवार पड़े, उस दिन इस जल को चेंज कर दिया जाता है, बाहर किसी पवित्र स्थल पर छोड़कर नया जल रखकर पुनः इस उपाय को आगे को निरंतर करते रहना चाहिए। तो ऐसा सरल उपाय आपको ज्योतिष शास्त्र में ही मिलेगा और अन्य कहीं मिलेगा नहीं। और अत्यंत सरल, सिद्ध, आसान, तुरंत फल देने वाला यह उपाय है। जिन लोगों के भी यह योग है या चंद्र ग्रह व शुक्र ग्रह से कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो वो व्यक्ति भी इस उपाय को आसानी से कर सकता है, वह इसका चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त कर सकता है। विशेष तौर पर अगर इसका हम फल देखते हैं, तो जैसे कोई मानसिक स्थिति से व्यक्ति पीड़ित है, दिमागी असंतुलन है, तो उस व्यक्ति के लिए यह किया जा सकता है। और उसका थोड़ा-सा जल, जैसे इस जल को हल्का-सा जल में मिलाकर स्नान करवाया जा सकता है, थोड़ा जल उसको पीने के लिए दिया जा सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को बाहरी त्वचा संबंधित समस्या है, तो वहाँ पर को भी इस जल का, इससे स्नान करना व इस जल का को ग्रहण करना बहुत हितकर रहेगा, चमत्कारी रहेगा और तुरंत फल देने वाला रहेगा। अब ये तो आप लोग जब उपाय आज़माएँगे तभी आप इस पर मतलब विश्वास भी करेंगे और इसका प्रतिफल भी देखेंगे। हम तो अपने उपायों में जब पत्रिका हम लोगों की देखते हैं तो इन उपायों को बताते रहते हैं और लोग बताते भी हैं हमें कि इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा प्रतिफल है और असर अतिशीघ्र ही देखने में भी आता है। तो हम उम्मीद आप लोगों के, क्योंकि हम जो कुंडली देखते हैं, हम तो प्रतिदिन 5-7 कुंडलियाँ देखते हैं और किसी एक कुंडली में ऐसे उपाय निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ पर को तो लाखों लोग तक यह जानकारी पहुँचती है। भले ही स्टार्टिंग में कम लोग देखते हैं, लेकिन 10, 15, 20 दिन तक यही एपिसोड हमारे हज़ारों लोग और महीनों के बाद लाखों लोगों तक पहुँचते हैं। तो लोग जब आज़माएँगे, तो हर कोई तो पत्रिका नहीं दिखा सकता है, तो खुद आज़माएँगे, तो खुद बोलेंगे, खुद देखेंगे, तो खुद आभास करेंगे, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अवश्य ही इस उपाय पे अमल करिएगा और अपने जीवन में इसे लागू करिएगा। बहुत अच्छा उपाय है, ऐसे उपाय आपको अन्य कहीं पे बहुत कम ही देखने को, सुनने को मिलेंगे। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। हर एपिसोड में हम ऐसा आप लोगों से आग्रह करते हैं। नए लोगों से हमारा एक आग्रह हमेशा रहता है कि जब हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आती है, तो जुड़िए हमारे साथ, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। बहुत अच्छी जानकारी है ज्योतिष शास्त्र की। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।